सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आरआरटी एजुकेशन। तो जैसे कि पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे 6.1 का क्वेश्चंस नंबर 1 से 8 तक, है ना। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, दो चरों वाले रैखिक समीकरण लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, है ना। ये हम लोग पढ़ रहे हैं और मैथ क्लास 9 का पढ़ रहे हैं। बुक कैसे सीना से सोल्व कर रहे हैं, कैसे सीना, ठीक है, इतना तो पता ही होना चाहिए। और यहाँ पे है मतलब कि ये क्वेश्चंस नंबर 1 to 8 सोल्व इन द प्रीवियस वीडियो। पिछले वीडियो में हम लोग 1 से 8 तक सोल्व कर लिए थे, बाकी का बोले थे कि नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करेंगे, वीडियो लंबी होने के कारण, है ना। तो चलो इसमें 9 से देखेंगे और जो लोग यहाँ से देख रहे हैं वो पहले 1 से 8 तक देखेंगे, ठीक ना, देन यहाँ से जुड़ेंगे वो, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। तो जैसे कि क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है, निम्नलिखित युग्म समीकरण में x इक्वल टू ए वाई इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 0 वाई इक्वल टू बी के रूप में हल ज्ञात करें। क्या उसमें कोई उभयनिष्ठ है ना। इंग्लिश में पढ़ दे रहा है, बोल रहा है कि फाइंड ए सोल्यूशन ऑफ द फॉर्म x इक्वल टू ए वाई इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 0 वाई इक्वल टू बी ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन, डू दे हैव एनी सच कॉमन सोल्यूशंस। तो ये बोल रहा है, इसका मतलब क्या है, जैसे क्वेश्चंस 9 का फर्स्ट सोल्व करेंगे समझ में आ जाएगा। तो मतलब कि इसका मतलब है कि x इक्वल टू ए रखने पे, y इक्वल टू 0 रखने पे x इक्वल टू 1 के रूप में मान प्राप्त होगा और x इक्वल टू 0 रखने पे y इक्वल टू b के रूप में मान प्राप्त होगा, है ना। उसी को बस इसमें यहाँ पे बताना है। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 9 का। फर्स्ट बोल रहा है 5x प्लस 3y इक्वल टू 15 एंड 5x प्लस 2y इक्वल टू 10, ठीक है। तो चलो इसको सोल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले इसको करते हैं ना, सबसे पहले इसको देन इसको करेंगे। तो बोल रहा है 5x प्लस 3y इक्वल टू 15। अब अभी देखो x का वैल्यू कितना रखना है, y का वैल्यू कितना रखना है, y का वैल्यू 0 रखना है, ठीक है। तो चलो रखते हैं, सबसे पहले x का वैल्यू 0 रखेंगे, फिर y का वैल्यू रखेंगे। तो चलो इसको थोड़ा ऐसे कर, ये है 5 और इंटू 0 प्लस का 3y इक्वल टू 15 हो जाएगा ना। x का वैल्यू 0 रख रहे हैं, है ना। यहाँ पे लिख देंगे x इक्वल टू 0 पर, है ना, x इक्वल टू 0 पर ये हो जाएगा हमारा। तो ये तो 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 3y इक्वल टू 15। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 15/3, यानी कि ये कट जाएगा 5 टाइम्स। तो क्या हो गया y इक्वल टू 5। अब x इक्वल टू 0 रखे, अब y इक्वल टू 0 रखो, ठीक है, y इक्वल टू 0 पर, ठीक है, y इक्वल टू 0 पर। तो y इक्वल टू 0 रखो, क्या हो जाएगा, तो 5 और x तो ऐसे रहेगा, है ना, x ऐसे रहेगा और प्लस 3 इंटू y का वैल्यू 0 इक्वल टू 15। तो हो जाएगा क्या, ये तो 0 हो जाएगा, तो 5x इक्वल टू क्या हो गया 15। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 3 से ये 3 टाइम कट गया तो 3, x इक्वल टू 3 आ गया, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। तो जो आया उसको पहले लिख देंगे, है ना। क्या आया, पहले इसमें क्या आया, x इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू कितना आ गया, y इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे 5 होगा ना, 5 टाइम्स कटा ना 3, 5, y इक्वल टू 5, ठीक है, कॉमा। और यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आ गया y इक्वल टू 0 रखने पे क्या आ गया, x इक्वल टू 3, ये आ गया, है ना। अब सेम उसी तरह इससे निकालेंगे, इससे, और फिर इसमें और जो निकलेगा उसमें कंपेयर करेंगे, जो कॉमन होगा उसको लिख देंगे, ठीक है। यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो चलो इसमें देखते हैं, इसमें 5x प्लस 2y इक्वल टू 10, ठीक। तो पहले x का वैल्यू 0 रखो, x इक्वल टू 0 पर, तो क्या हो जाएगा 5 इंटू 0 प्लस 2y इक्वल टू 10, ये हो जाएगा हमारा, ये तो 0 हो जाएगा, तो 2y इक्वल टू 10, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू 10/2, तो ये हो जाएगा 5, ठीक। अब x इक्वल टू, अब y इक्वल टू 0 पर देख लेते हैं, y इक्वल टू 0 पर तो क्या हो जाएगा 5x तो ऐसे रहने देंगे, ठीक है, और प्लस 2y का हो जाएगा 0 इक्वल टू 10, ये तो 0 बना देगा, तो हो जाएगा 5x इक्वल टू 10, तो x इक्वल टू 10/5,
एक कट जाएगा 2 टाइम्स, ठीक है। तो एक हो गया 2। अब इसका क्या पॉइंट्स आया, वैल्यू आया, इसमें रखें x है ना, x इक्वल टू 0 रखने पे क्या आया, y इक्वल टू 5 आया। और देन x इक्वल टू 3 आया, कितना, y इक्वल टू 0 रखने पे, ठीक है। अब देखो इसमें और इसमें कंपेयर करो, कोई मिल रहा है। जैसे यहाँ पे देखो 0, x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 5 है, x इक्वल टू 0 लेकिन x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 5 है ना, यहाँ पे भी है। और x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 0 मिल रहा है। तो लिखेंगे हाँ, यही लिखना था क्वेश्चंस में, ये लिखना था कि क्या उसमें से कोई उभयनिष्ठ है। तो लिखेंगे यस, लिखेंगे हाँ उभयनिष्ठ है। ठीक, यही हो जाएगा आंसर, ठीक है। सो चलिए अब 9 का 4th क्वेश्चन है ना, क्योंकि 2, 3 और 4 भी उसी प्रकार का है जैसे 1 बताया है ना, उसी तरह बनेगा। और 2 और 3, 4 तीनों उसी टाइप का है। तो चलो इसमें से 4 बता दे रहे हैं, है ना। 2, 3 खुद आप लोग बनाइएगा, क्योंकि वो लोग बनाने से वीडियो लंबी हो जाएगी, है ना। जैसे बता दिए वो, तो उसी पे आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, ठीक है। ये एक बता दे रहा है, तो क्या बोल रहे थे, एक बार x इक्वल टू, ये 2 इक्वेशन है, एक बार x इक्वल टू 0 रखना है, एक बार y इक्वल टू, और जो आएगा उसको लिख देंगे। फिर इसमें x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, और जो आएगा वैल्यू उसको लिख देंगे। फिर कंपेयर कर लेंगे कि इसमें क्या कॉमन है, ठीक है। तो चलो यहाँ पे रखते हैं, इसमें x इक्वल टू 0 पर, तो एक क्या हो जाएगा, 3 इंटू x इक्वल टू 0 माइनस 9y इक्वल टू 6, तो 0 हो जाएगा। तो क्या हो गया, माइनस का 9y इक्वल टू 6, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 अपॉन माइनस का 9, तो 3 से कटेगा 2 टाइम्स में, 3 से कटेगा 3, तो y इक्वल टू क्या हो गया, माइनस का 2 अपॉन 3, ये हो गया y इक्वल टू। अब x इक्वल टू 0 रखे, y इक्वल टू 0 रखो, y इक्वल टू 0 पर, तो क्या हो जाएगा, 3x और माइनस का 9 इंटू 0 इक्वल टू 6, अभी इसी में देख रहे हैं, है ना। तो ये हो जाएगा 3x और ये तो 0 हो जाएगा ना, ये 0 हो जाएगा, तो 3x इक्वल टू 6, तो x इक्वल टू क्या आ गया, 2, 3 2 6 हो जाएगा ना, x इक्वल टू 2 आ गया, ठीक है। तो चलो इसको पॉइंट लिख देते हैं। इसमें x इक्वल टू कितना रखे, x इक्वल टू 0 रखने पे y इक्वल टू क्या आ गया, -2 अपॉन 3, ठीक है। और एक बार क्या रखें, y इक्वल टू 0 रखने पे x इक्वल टू क्या आ गया, 2, ठीक है, ये आ गया हमारा। तो चलो अब इस इक्वेशन को देख लेते हैं। इसमें भी पहले रखते हैं x इक्वल टू 0, ठीक है। x इक्वल टू 0 रखेंगे तो 2 इंटू 0 और माइनस का 6y इक्वल टू 8 हो जाएगा, और ये 0 हो जाएगा, तो माइनस का 6y इक्वल टू 8 हो गया, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 अपॉन माइनस का 6, ये 2 से काटो 4 बार में, 2 से काटो 3 बार में, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का 4 अपॉन 3, ठीक है। तो x इक्वल टू 1 रखने पे y इक्वल टू इतना आ गया। अब y इक्वल टू 0 रखने पे, y इक्वल टू 0 रखने पे, तो y इक्वल टू 0 रखेंगे तो 2x माइनस 6 इंटू 0 इक्वल टू 8, तो ये तो 0 बना देगा, तो 2x इक्वल टू क्या हो गया, 8, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4। अब इसका पॉइंट को लिख लेंगे। इसका पॉइंट क्या है, x इक्वल टू 0 रखें तो y इक्वल टू क्या आ गया, माइनस का 4 अपॉन 3, और फिर से y इक्वल टू 0 रखें तो x इक्वल टू क्या आ गया, 4, ठीक। अब देखो हमारा ये पॉइंट और ये पॉइंट आ गया। अब देखो कोई कॉमन है, x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू है -2 अपॉन 3, x इक्वल टू 0 तो y यहाँ पे कुछ और है, ठीक है, यहाँ पे y 4 है, ठीक है। अब देखो y इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 2, कोई भी यहाँ पे कॉमन नहीं है ना। तो लिखेंगे नहीं, कोई भी मान उभयनिष्ठ नहीं है, कोई भी मान उभयनिष्ठ नहीं है। ठीक है, बोलेंगे देयर इज नो वैल्यू इज कॉमन, ठीक है। तो होप ये समझ में आया होगा बहुत अच्छे से। बाकी का 2-3 क्वेश्चंस आप लोग खुद से कीजिएगा।
क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है x + 2y = 6 का आलेख खींचिए। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ x + 2y = 6, है ना। तो इसको पहले आलेख खींचना पड़ेगा। तो आलेख खींचने से पहले इसका पॉइंट्स पता होगा तब ना आलेख खींचते हैं। जैसे पॉइंट्स बनाते थे ना कि x = या इक्वेशन दे रखा था तो पॉइंट्स निकाल देते, x = वैल्यू पुट कर तो y = निकाल देता। उसी तरह से इसमें पहले पॉइंट्स बना लेंगे देन ग्राफ खींचेंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे x + 2y = 6 है, तो इसको x = 6 - 2y लिख सकते हैं या नहीं, येस और नो लिख सकते हैं। तो चलो यहाँ पे बना लेते हैं ग्राफ। एटलीस्ट 3 होना चाहिए, 3 वैल्यू हम लोग को पता होगा तो बहुत अच्छा रहेगा। 2 पर भी काम चल जाएगा, लेकिन हम लोग 9th स्टैंडर्ड में आ गए हैं तो 3 तो होना ही चाहिए, ठीक है। x y ये 3 वैल्यू का हम लोग बना दिए ग्राफ। तो चलो यहाँ पे वैल्यू रखना शुरू करते हैं। पहले y = 1 रखते हैं, है ना। y = 1 रखेंगे तो क्या होगा, तो x = क्या हो जाएगा 6 - 2 × 1, तो 2 × 1 1 होगा। तो x = क्या होगा 6 - 2 क्या हो जाएगा 4। तो y = 1 रखे तो x = कितना आ गया 4, ठीक। अब y = 2 रखते हैं। ये मन में भी कर सकते हो, है ना, लेकिन हम बताने के लिए सॉल्यूशन कर रहे हैं। y = 2 रखते हैं, 2 इस बार, ठीक है। तो y = 2 रखें तो x = क्या हो जाएगा 6 - 2 × 2, तो 2 2 = 4 और 6 - 4 क्या हो जाएगा 2, है ना। 6 - 4 2 होगा। तो y = 2 रखने पे x = भी क्या आ गया 2 आ गया, ठीक है। अब y = 3 रख लेते हैं। y = 3 तब x = क्या होगा x = 6 - 3 2 × 3, तो 2 3 या 6 हो जाएगा। तो x = क्या आ जाएगा 6 - 6 0। तो y = 3 रखने पे x = क्या आ गया 0। अब ये हमारा पॉइंट्स हो गया, है ना। x का ये हो गया और y का ये। तब ग्राफ खींचना स्टार्ट करते हैं ना। ग्राफ खींचने के लिए बताए थे, तो ग्राफ खींचने के लिए सबसे पहले ऐसे बना लेंगे, है ना। ये x अक्ष, y अक्ष, x डैश, y डैश, ठीक है। और ये होता है यहाँ पे मूल बिंदु होता है जिसका 0 0 होता है ना, निर्देशांक 0 0 होता है ना मूल बिंदु का। तो चलो ये यहाँ पे अब सोचोगे यहाँ पे निगेटिव क्यों, इधर क्यों नहीं लिखे, इधर क्यों नहीं लिखे, क्योंकि हमारा वैल्यू कोई निगेटिव में नहीं है ना, कोई निगेटिव नहीं है, सारा पॉजिटिव है, इसलिए दोनों के दोनों पॉजिटिव पे बनाए, ठीक है। तो चलो इस पर सेट करते हैं। x = 4 है और y = 0 सॉरी 1। x = पहले इसको लेंगे फिर इसको देन इसको, है ना। तो x = 4 और y = 1। x = 4 कहाँ है, x = 4 यहाँ है और y = 1, y = 1 जस्ट थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे आ गया, है ना। एक इसका पॉइंट है, x = 4 और y = 1 ऐसे लिख देना है, ठीक है। और दूसरा देख लेते हैं। दूसरा है x = 2 और y = 2, दोनों 2 2 है तो यहाँ पे ये आ जाएगा, ये 2 2 दोनों है तो ये हो जाएगा 2 2, यहाँ पे 2 और 2। अब तीसरा देख लेते हैं। x = 0 तो 0 तो ये हो गया और y = कितना 3, y = 3 यहाँ पे आ जाएगा, है ना। ये 0 और 3 ये हो गया। अब देखो इसको मिला देंगे, एक स्केल या कुछ भी हो उसकी सहायता से इसको मिला देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा, यही हो जाएगा हमारा ग्राफ। होप समझ में आया होगा बहुत अच्छे से, ऐसे हो जाएगा। और इसको ये किसका हो गया, यह आ गया x + 2y, इसमें लिख सकते हैं x + 2y = 6। इसी का ना बनकर ये आया है, यही क्वेश्चन था ना हमारा x + 2y, इसी का खींचना तो ये खींचा गया, ठीक है। तो अब 10 में बहुत सारा क्वेश्चन है, इजी है, ऐसे आप लोग बना लीजिएगा। चलो एक और देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है ना 10 का लास्ट। तो चलिए अब 10 का 4 देख लेते हैं, है ना, ये लास्ट होगा 10 का। तो इसको लिख सकते हैं, x का वैल्यू पहले निकालो तो क्या हो जाएगा, इसको ऐसे करो y = निकालो, है ना। x निकाल सकते हैं या y निकाल सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आंसर पे। तो y = लिख सकते हैं ना 3 - 2x ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। तो चलो अब इसको बना लेते हैं, पॉइंट्स निकाल लेंगे। एटलीस्ट 3 होना चाहिए, x y, ये 3 के लिए हम लोग को बन गया, ठीक है। तो चलो यहाँ पे वैल्यू रखना स्टार्ट करते हैं। x =
एक्स इक्वल टू कितना, एक्स इक्वल टू 0 रखने पे, ठीक है। तो एक्स इक्वल टू 0 रखेंगे तो वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 माइनस 2 इंटू 0, तो 0 हो जाएगा, तो वाई इक्वल टू क्या हो गया 3। तो एक्स इक्वल टू कितना रखे 0, तो वाई इक्वल टू कितना आ गया 3, ठीक है। अब एक्स इक्वल टू 1 रखो, एक्स इक्वल टू 1 पर क्या होगा, तो वाई इक्वल टू हो जाएगा वाई इक्वल टू 3 माइनस 2 इंटू 1, तो 3 और ये 2 हो जाएगा मल्टीप्लाई करके, तो 3 माइनस 2 वाई माइनस क्या हो गया, 3 में से 2 जाएगा तो क्या हो जाएगा 1, तो क्या आया एक्स इक्वल टू 1 रखने पे वाई इक्वल टू भी क्या आ गया 1, एक्स इक्वल टू 1 रखने पे वाई इक्वल टू भी क्या आ गया 1, ठीक है। अब एक्स इक्वल टू 2 रख दो, एक्स इक्वल टू 2 पर क्या होगा, तो एक्स इक्वल टू 2 पे हो जाएगा वाई इक्वल टू 3 माइनस ये क्या हो गया 2 इंटू 2, तो वाई इक्वल टू 3 माइनस 2 2 4, तो वाई इक्वल टू क्या आ गया माइनस का 4, ठीक है। ये हो गया, यानी कि x इक्वल टू 2 रखने पे y इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस का 1, ठीक है। अब चलो ये हमारा पॉइंट्स आ गया, अब इसको ऐसी सेम ऐसा ग्राफ बना देते हैं, ठीक है। अब देखो इस बार निगेटिव भी आ रहा है ना, एक वैल्यू निगेटिव भी आ रहा है -1, तो इस बार निगेटिव को भी इंक्लूड करेंगे। ये देखो निगेटिव तरफ नहीं लिख रहे थे, क्यों, क्योंकि ये सारा का सारा वैल्यू पॉजिटिव था, इसलिए निगेटिव को ब्लैंक छोड़ दिए, ठीक है। अब यहाँ पे निगेटिव भी लिखना पड़ेगा, तो चलो बनाते हैं ग्राफ। तो चलो ग्राफ बना लिए, अब इस पर पॉइंट करते हैं। तो पहला है x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू 0 कहाँ होगा, यहाँ पे होगा, और y 3 होगा, तो y 3 पॉजिटिव है तो ऊपर जाएंगे, तो यहाँ पे आ गया हमारा, यानी कि x इक्वल टू 0 और 3 का ये हो गया पॉइंट, ठीक है, 0 और 3 का। अब सेकंड देखते हैं, x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू भी 1, x इक्वल टू 1 जाओ और y इक्वल टू भी 1 जाओ, तो ये हो गया यहाँ पे, है ना, ये एक तरह से यहाँ पे मिलेगा x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू भी 1 यहाँ पे मिलेगा। और थर्ड पॉइंट क्या है हमारा, थर्ड पॉइंट है x इक्वल टू 2 y इक्वल टू -1, x इक्वल टू 2 कहाँ पे चला गया, x इक्वल टू 2 यहाँ पे आ गया, y इक्वल टू -1 यहाँ पे एक तरह से आ जाएगा, ये है ना, ये पॉइंट यहाँ पे ये यहाँ से मिल रहा है और यहाँ से ये, तो x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू -1, ठीक है, ये हो रहा है। अब चलो इसको मिला देते हैं, ये तीनों पॉइंट आ गया ना, अब तीनों पॉइंट को मिला देते हैं। देखो ये पेज है इसलिए यहाँ पे थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है ना, आप लोग ग्राफ पे कीजिएगा, वहाँ पे एकदम सटीक होगा, है ना। देखो ये मिल गया, अब इस किसका आ गया 2x प्लस वाई इक्वल टू 3 का आ गया, तो लिख दे रहे हैं 2x प्लस वाई इक्वल टू 3, ये इसी का हो गया हमारा, तो ये हो गया ग्राफ खींचा गया, है ना। होप आप लोग समझे होंगे। तो 3/2 आप लोग 10 का बनाइएगा खुद से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 11 है, बोल रहा है निम्नलिखित समीकरणों का आलेख खींचे तथा आलेख अक्षों को जिन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं उनका निर्देशांक लिखे, ठीक है। इंग्लिश में बोल रहा है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस एंड फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स वेयर द कट्स द एक्सिस, ठीक है। इसका मतलब बोल रहा है कि इस बार ग्राफ बनाना है ना, बिल्कुल ऊपर के जैसा ही है, ग्राफ बनाना है, और जिस जिस बिंदु पर जो एक्सिस को काट रहा है, जिस जिस एच को काट रहा है उसका नाम लिख देना है बस इस बार, ठीक है। तो चलो इसको बनाते हैं, इसको निकाल दो, इसको लिख सकते हैं ना 2y इक्वल टू 6 माइनस 3x, y इक्वल टू लिख सकते हैं 6 माइनस 3x अपॉन 2, ये हो गया। अब चलो यहाँ पे x y z निकाल देते हैं, सॉरी x और y, ये टेबल बना लेंगे, एक्स वाई लिख देंगे, और एटलीस्ट 3 तो ले लेंगे ही, है ना, 3 वैल्यू निकालेंगे। तो चलो x इक्वल टू 0 पर देख लेते हैं, है ना, x इक्वल टू 0 पे क्या होगा, इस इक्वेशन को सोल्व करके x इक्वल टू 0 पे क्या होगा, x इक्वल टू 0 पे हो जाएगा y इक्वल टू 6 माइनस 3 इंटू 0 अपॉन 2, इसमें तो 0 हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 बच जाएगा, 6 अपॉन 2 कितना हो जाएगा, y इक्वल टू 6 अपॉन 2, तो क्या हो जाएगा 3। तो x इक्वल टू 0 रखें तो y इक्वल टू क्या हो गया 3 आ गया, ठीक है, ये समझ में आएगा। अब x इक्वल टू 1 रख दो, अब x इक्वल टू 1 रखने पे क्या होगा, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इक्वल टू हो जाएगा 6 माइनस 3 इंटू 1 अपॉन 2,
तो ये तो हो जाएगा क्या, ये तो 3 हो जाएगा, तो 3 सॉरी ये हो जाएगा ना 6 माइनस 3/2, 3 में से ये घटेगा तो कितना हो जाएगा 3/2, तो 1.5 पॉइंट में लिख देंगे तो 1.5, यानी कि x इक्वल टू 1 रखने पे y इक्वल टू क्या आया 1.5 यानी कि ये 1.5 है, 1.5। ठीक है, अब x इक्वल टू 2 रख दो, x इक्वल टू 2 रखने पे क्या आएगा y इक्वल टू 6 माइनस 3 इंटू 2/2, तो ये 3 2 6, 6 माइनस 6 0 हो जाएगा, है ना, तो y इक्वल टू 0 हो जाएगा, यानी कि x इक्वल टू 2 रखने पे y इक्वल टू कितना आया 0। ठीक है, ये समझ में आया। तो चलो इसका ग्राफ बना लेते हैं। तो चलो ये ग्राफ बनकर रेडी है हमारे सामने। ठीक है, अब इसको इस पे ये पॉइंट को इस पे पुट कर दे, है ना। तो ये समझ में आया ना, कहीं ये नहीं सोच रहे हो ना कि x इक्वल टू 1 कैसे पुट कर दिए, तो ये अपने मन से पुट किया है ना। आप लोग भी x के अलावा कोई भी वैल्यू रख सकते हो, है ना, आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, आप लोग भी ऐसे चेक कर सकते हो, x इक्वल टू जितना जितना हम रखे उससे अलग कोई वैल्यू रख के प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, आंसर उतना ही सेम ही ग्राफ बनेगा। ठीक, तो चलो देख लेते हैं इसका। तो क्या है x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 3, x इक्वल टू 0 हो गया, y इक्वल टू 3 ऊपर जाएगा, तो ये हो गया 0 और 3 का ग्राफ। x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1.5, x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 1.5, तो 1.5 कहाँ जाएगा ऊपर, 1.5 हाफ यहाँ पे आ रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 1 और 1.5। अब देखो x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 0 यहीं पे हो जाएगा। किसका बन रहा है 2 और 0 का ग्राफ। ठीक है, तो ये बन गया। अब देखो इसको तीनों पॉइंट्स को मिला देते हैं इसके हेल्प से। आप लोग के पास इंच होगा तो उससे भी आप मिला सकते हो। ठीक है, तो ये मिला दिए और ये किसका ग्राफ बना उसका नाम लिख दिए। किसका ग्राफ बना, इसका बनाना 3x प्लस 2y इक्वल टू 6, 3x प्लस 2y इक्वल टू 6 का ग्राफ ये बन गया। अब देखो इसमें और क्या था, बोल रहा था कि जो एक्सिस x अक्ष y अक्ष पे जिस जिस पॉइंट को काट रहा है उसका बस उस पॉइंट का नाम लिखना है। तो देखो x एक्सिस पे क्या काट रहा है, x अक्ष पे कितना काट रहा है x पे, तो ये x है, और x पे 2 पे काट रहा है ना, तो 2 और 0 किस पे काट रहा है 2 और 0, 2 और 0 पे ये काट रहा है ये लाइन, और y पे किसका काट रहा है y एक्सिस पे, y पे काट रहा है 0 और 3 का, 0,3। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, बहुत सिंपल था पिछले क्वेश्चन के जैसे, बस जो जो पॉइंट काट रहा है उसका नाम लिख देना था, वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सो चलिए अब 11 का 4 देख लेते हैं, और बाकी सेम है ना, जैसे पिछले क्वेश्चंस बनाए वैसे ही सेम है, तो आप लोग कीजिएगा। ये थोड़ा सा अलग दिख रहा था इसलिए इसको ले लिए। ठीक है, तो इसको पहले ब्रैकेट से हटाएंगे, तो x माइनस का 4 और माइनस y प्लस का 4 इक्वल टू 0। देखो 4 प्लस माइनस कट जगह है, तो x माइनस वाई इक्वल टू 0 और x इक्वल टू वाई के इस साइड लेकर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस में x इक्वल टू वाई, 0 प्लस वाई हुआ तो वाई लिख सकते हैं ना। अब देखो यहाँ पे x इक्वल टू वाई इक्वल टू इक्वल आ गया है ना, x इक्वल टू वाई आ गया, तब तो और इजी हो गया ये तो और इजी है बाकी सबसे। चलो इसको टेबल बना लेते हैं और वैल्यू ले लेते हैं मन से। देखो यहाँ पे x का y का वैल्यू 1 लेंगे, x y लिख देते हैं, y का वैल्यू 1 लेंगे तो x का वैल्यू भी 1 आएगा क्योंकि ये दोनों इक्वल है। ठीक है, इसको 2 लेंगे तो ये भी 2 आएगा, इसको 3 लेंगे तो ये भी 3 आएगा। ठीक है, तो चलो अब ग्राफ बनाते हैं, है ना, यहाँ पे ग्राफ बनाते हैं। तो चलो ग्राफ यहाँ पे ये बन गया हमारा, है ना, ऐसे। होप आप लोग भी बनाने के लिए अब तो सीख गए होंगे, इतना सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए तो चलो अब इसको बनाते हैं। देखो यहाँ पे निगेटिव में नहीं था इसलिए निगेटिव वाला नहीं लिखे, है ना, तो पिछले बार में ही बता चुके हैं। तो सारा पॉजिटिव इसलिए पॉजिटिव में लिखे हैं और मैक्सिमम 3 है इसलिए 3 तक ही लिए हैं। ठीक है, तो चलो इसको बनाते हैं, डिनोट करते हैं इस पर। तो 1 1 1 एंड 1 का कहाँ होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ से आ रहा है और यहाँ से 1 1 का ये हो गया। फिर 2 2 2 2 ये यहाँ से और ये यहाँ से, एक तरह से 2 2 का यहाँ पे आएगा और 3 3 ऊपर हो गया ये, और ये जाएगा ऊपर ये हो गया हमारा ग्राफ। ठीक है, अब इसको मिला देंगे, सॉरी
इसको मिलाएंगे, एक पॉइंट से मिलाएंगे ऐसे, ठीक है। यहाँ पे पेज है इसलिए थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, आप लोग ग्राफ कॉपी पे कीजिएगा, बहुत अच्छे से बनेगा। इसको मिला दिए तो अब किसका ग्राफ बन गया, ये बन गया ना x -4 ब्रैकेट बंद माइनस वाई और इक्वल टू प्लस का 4 इक्वल टू 0 का, इसका ग्राफ बन गया। अब देखो इसमें ये आंसर नहीं हो रहा है, बोल रहा था कि जिस पॉइंट पे काट रहा है ना उसी का, 11 में ये बोल रहा था ना कि जिस पॉइंट पे जो ये लाइन काट रहा है उसका आंसर निकालना था। तो ये कहाँ से काट रहा है, देखो यहाँ से मूल बिंदु से निकल रहा है ना। तो किस बिंदु पे काट रहा है, 0 0 पे काट रहा है ना, यानी कि मूल बिंदु को क्या बोलते हैं, ओरिजिन, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। होप बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बाकी का इसमें से और क्वेश्चंस खुद से प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। इसमें आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चंस नंबर 12 देख लेते हैं। क्वेश्चंस नंबर 12 बोल रहा है, आकृति में दिए गए प्रत्येक आलेखों को ध्यान से देखिए और नीचे दिए गए प्रत्येक आलेखों के विकल्पों से आलेख में दिए गए समीकरण का चयन कीजिए, है ना। ये आपको बुक में दिया होगा, ये बुक में दे रखा होगा और इससे ही बनाना ये, है ना। और इंग्लिश में पढ़ दे रहे हैं, फ्रॉम द गिवन चॉइस द इक्वेशंस हुज ग्राफ हैव बीन गिवन, है ना। इसका ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। और इसका फिगर 1 है, 2 3 भी होगा, है ना। तो फर्स्ट बता दे रहे हैं, बाकी का खुद से कर लीजिएगा, बहुत सिंपल होगा। ये क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट अच्छे से समझिएगा, फिर बाकी का 2 खुद से कीजिएगा, ठीक है। बहुत कंसंट्रेट करके समझिएगा। तो यहाँ पे इसका ऑप्शंस दे रखा है, वही x + y = 0, y = 2x और y = x, y = 2x + 1। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो देखो ये एक ग्राफ दिया हुआ है ना। ये पहले पिछले क्वेश्चंस में क्या देते थे हम लोग, ऐसे क्वेश्चंस से ग्राफ खींचते थे ना, तो ये इसका ग्राफ होता था। तो इस बार ये क्वेश्चंस में ग्राफ दे रखा है ना, और बोल रहा है कि कौन सा बिंदु का, ये कौन सा इक्वेशन का ये ग्राफ है ना। तो इसी को हम लोग को चेक करना है। तो कैसे चेक करेंगे, इसका एक कोई पॉइंट उठा लो, है ना। जैसे ये इस पॉइंट को उठा लेते हैं 1 and 2। इसका मतलब क्या है, ये 1 किसका है, x है, और ये 2 क्या है, y है, ठीक है। ये 1 x पे है ना और y 2 पे है। तो इसको उठा लेते हैं और इसमें सारा में पुट करके देखते हैं, जिसमें सेटिस्फाई हो जाएगा वो आंसर हमारा हो जाएगा। तो चलो ऑप्शन फर्स्ट उठाते हैं। फर्स्ट में बोल रहा है x + y = 0 है, तो x = कितना है, 1 रखते हैं, और प्लस y = 2 है, 2 = 0। ये 2 और 1 3 हो गया, 0 नहीं ना आया, तो ये नहीं हो सकता, ठीक है, ये नहीं हो सकता। और देखो इसको इस पे रख के देखते हैं। ये बोल रहा है y = तो y = कितना है, 2, y = 2x, तो 2 × x = 1। तो देखो 2 = 2 ये आ गया है ना, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि ये ग्राफ है इसी का है, y = 2x का, y = 2x का ये ग्राफ है, ठीक है। और बाकी ये सब पे जब यही आंसर हो गया तो ये नहीं हो सकता है ना, इस पर रख कर भी देखेंगे तो ये नहीं आएगा, ठीक है। ये हमारा 12 का फर्स्ट का बी है ना, मतलब कि एक क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन सही होगा, ठीक है। तो ऐसी बहुत सिंपल है, आपको समझ में आ गया होगा। तो ऐसी 12 का बी सी जितना भी क्वेश्चन होगा वो सोल्व करेंगे, ठीक है। सो चलो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। बोला निम्नलिखित का ग्राफ कीजिए, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग, है ना। ये 4-5 इक्वेशन दे रखा है, इसको ग्राफ खींचना। तो बहुत सिंपल है, ग्राफ खींचने के लिए हम लोग जान गए हैं, ये x = 3 है, ये एक ही है, x = 3 का ग्राफ खींचना है। तो ये बहुत सिंपल ऐसे बना देंगे ना, देखो नॉर्मली बता दे रहे हैं, x = 3 है, ये x होता है, ये x' और ये y और ये नीचे y', ठीक है। ये क्या है, x = 3, तो 1 2 और ये 3, तो बाकी का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा, है ना, क्योंकि x = 3 बोल रहा है, तो 3 यहाँ पे आ गया, है ना, ये 3 यहाँ पे आ गया, तो इसका ग्राफ कैसा हो जाएगा, इसका ग्राफ ऐसा हो जाएगा, है ना, सॉरी ये यहाँ से गुजरेगा, तो इसका ग्राफ ये हो गया x = 3 का, ठीक है। ये बहुत सिंपल है। उसी तरह से x = 2 इस बार भी लेंगे, x = -2 है ना, तो ये हो गया, ये होता है मूल बिंदु है, ये मूल बिंदु होता है। तो ये x' y और ये होता है y'। आप लोग बहुत अच्छे से बनाइएगा, ये ऐसे हम बता दे रहे हैं अभी, ठीक है। तो देखो
ये होता है 1 और ये 2 और ये 1 है, ये 2 और नीचे -1 और माइनस का 2 और इधर -1 और इधर माइनस का 2, ये हो गया। तो बोल रहा है कि x इक्वल टू माइनस का 2, तो x इक्वल टू माइनस का 2 किधर है, इधर है, तो यहाँ पे हो जाएगा। तो इसका ग्राफ कहाँ पे हो जाएगा, इसका ग्राफ हो जाएगा ये हो जाएगा x इक्वल टू माइनस का 2, ठीक है। उसी तरह से और बाकी को बनाएंगे। देखो यहाँ पे x इक्वल टू 2 है तो ऐसे ही बन जाएगा, x इक्वल टू 3 है, y इक्वल टू 3 है, और देखो ये देखो ये क्वेश्चन नंबर 5 x माइनस 3 इक्वल टू 0 है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर प्लस में इधर जाएगा तो x इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू 3 का अभी ग्राफ देखिए इसी तरह बनेगा x इक्वल टू 3 का। अब ये देखो 2x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, इधर ये माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में, तो 3 हो जाएगा। तो x इक्वल टू 3/2 यानी कि 1.5 है ना। तो x इक्वल टू 1.5 का ग्राफ कैसा होगा, तो इसका ग्राफ होगा ऐसे, देखो 1 2 और ये हो गया क्या x और ये हो गया x डैश और ये y और ये हो गया y डैश, ठीक है। अब देखो ये खींचने के लिए बोल रहा है x इक्वल टू 1.5 का ग्राफ खींचना, ठीक है। इससे ये बनकर आया है ना, क्वेश्चन नंबर 5 से ये बनकर आया x इक्वल टू -1.5 का। तो 1.5 किधर है, x इक्वल टू 1.5, ये 1 हो गया और यहाँ पे आधा हो गया 1.5, तो यहाँ पे इसका ग्राफ ऐसे हो जाएगा, ठीक है। x इक्वल टू इसका लिख देंगे पूरा नाम, किससे बना है 2x और माइनस का 3 इक्वल टू 0 से इसका ग्राफ बना है, ठीक है। ये बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आएगा होप ग्राफ, तो ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट न्यू चैप्टर के साथ, ठीक है। थैंक यू सो मच।